वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुश हैं कि रोशन डिजिटल अकाउंट का जो इजरा किया गया था, ये ख़ास तौर पर ये अकाउंट्स इसलिए सामने लाए गए, स्टेट बैंक ने इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यहाँ पर इस अकाउंट्स में पैसे भेज सकें, रकूम भेज सकें। और इसमें बहुत बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है कि 5 महीने में तकरीबन $50 करोड़ इनमें आए हैं। इससे मराहत भी मिल रही है उनको, इन्वेस्टमेंट के मौके भी मिल रहे हैं और बहुत सी सहूलियात मिल रही हैं, टैक्स में बहुत ज़्यादा मराहत या छूट मिल रही है। इमरान खान साहब ने साथ ये भी कहा कि सबसे बड़ा असासा हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। फिर वो ये कहते हैं कि ये एक मोजज़े से कम नहीं है कि इतने मुश्किल हालात में पाकिस्तान में माशी इशारिये मुस्बत हो रहे हैं। $20 अरब 2.5 साल में वापस किए हैं कर्ज, और आज तक तारीख में इतना कर्ज कभी नहीं वापस किया गया। अब ये सबसे ज़्यादा बोझ है, माली खसारे का वो कह रहे हैं इतना ज़्यादा था, खुदा न खास्ता मुल्क दिवालिया हो सकता था। सबसे बड़ा मसला ये था, उससे निकलना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर सारा जो खसारा है, इसकी वजह से बोझ आम आदमी पर पड़ता है, गरीब आदमी, तनख्वाहदार बहुत ज़्यादा मुश्किल में है क्योंकि उससे महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जिस तरह से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इनमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि 97 मुल्कों में अब तक 87,833 अकाउंट्स खोले गए हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी से खोले हैं, जिनके ज़रिए $50 करोड़ वतन भिजवाए गए हैं। और पिछले मैं पढ़ रहा था 6 हफ्तों में तकरीबन $24 करोड़ से ज़्यादा आए हैं। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता इसमें और ज़्यादा बेहतरी आ रही है। असद खरल साहब, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं इसलिए कि हमें डॉलर की ज़रूरत है, कमाई हमारी है नहीं, एक्सपोर्ट कह रहे हैं कि बेहतर हुई है इमरान खान साहब, लेकिन इतनी बेहतर नहीं हुई कि हम कहें जी अब हम बड़े अच्छे जा रहे हैं, हमारी आमदनी बड़ी अच्छी हो गई है। डॉलर्स होंगे तो पेट्रोल मुल्क में आएगा, डॉलर्स होंगे तो आपकी महंगाई कंट्रोल होगी, वरना आप जो भी चीज़ $1 की ले रहे हैं असल में तो 160 रुपये की ले रहे हैं। मामला ये है उसामा साहब, जो ये इमरान खान कह रहे हैं ना कि 2.5 साल में $20 अरब हमने कर्ज़ों में अदा किए, तो इमरान खान साहब ये भी सारा कौम को बता देते कि आपने इन 2.5 सालों के अंदर कितने हजार अरब रिकॉर्ड लिया है, मकामी बैंकों से लिया है, और कितने अरब डॉलर जो है आपने बैरून मुल्क जो है मुख्तलिफ मालियाती इदारों से या मुख्तलिफ मुल्कों से इमदाद के नाम पर, कर्जों के नाम पर लिया है। सऊदी अरब आपने जिस तरह झोली बांधी और कुचकोल पकड़ा आपने, सऊदी अरब से $3 अरब एक दफ़ा, फिर $3 अरब एक दफ़ा, चले उन्होंने वापस मांग लिया, जारी बात है देना ही होता है। फिर यूएई से, फिर चाइना से, फिर तुर्की से, आपको पता ही जिस तरह मिले, और फिर जिस तरह IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितने आपने कर्जे लिए। तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल 50-60 साल में, और सबसे बड़ा इमरान खान साहब का यही आर्गूमेंट होता था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत ने 30,000 अरब का कर्जा चढ़ा दिया और इतने अरब डॉलर जो है उसका कर्जा चढ़ा दिया जी। तो आपने तो 2.5 साल में जितना उन्होंने 30 सालों में कर्जा नहीं चढ़ाया पाकिस्तान के ऊपर, वो चढ़ा दिया। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो है उनको कर्जों के अंदर आपने बांध दिया। वापस कैसे करना? तो फिर आपका कोई कमाल तो ना हुआ इसमें। आप जो बात कहते थे ना, आप कहते थे मैं IMF में नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। FBR तो नहीं ठीक हो सकता, सारे अफसर के उठा कर बाहर फेंक दें। मैं कहता हूं तो फिर आप इतने बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं। मुझे आप बताएं उसामा साहब, ये IPPs का आज मैं नैब का अलामिया पढ़ रहा था, यानी यहाँ पे तो चोरों के साथ, डाकुओं के साथ जो इदारे मिल जाते हैं और ये माफिया जो है उनके सामने लेट जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म बेबस माफिया के सामने, IPPs माफिया के सामने, वज़ीर-ए-आज़म बेबस, हुकूमत बेबस, उनको नैब बेबस देंगे। IPPs अगर बंद पड़े होंगे तो पैसे किसने देने हैं? आप मुझे अच्छा, लिख कर दिया आपने, सॉवरेन गारंटी दी हुई है, लिख कर दिया हुआ है। तो सॉवरेन गारंटी किसने दी है भाई? मुझे ये बता दें। पिछली हुकूमतों ने दी है, पिछली हुकूमतों ने दी है, तो पिछली हुकूमतों ने दी है तो आप उनको कंटिन्यू कर रहे हैं ना। पिछली हुकूमतों ने 480 अरब दे दिया, आप 403 अरब, आप हजारों अरब। इतना इंसान है कि इमरान खान कह दे जाओ मैं नहीं देता पैसे, बस नहीं देंगे। जाओ नहीं भाई, उनका IPPs का मियां मंशा की IPPs उठा ले, निशात चुनिया की, वहां पे उसकी बैलेंस शीट ये कहती है कि 70% मुनाफा है, वो 17% ले सकता है। जितना मर्जी हो, 17% आप मुनाफा लेंगे, 17% ले सकते हैं। आपने लिखा हुआ है एग्रीमेंट में उसामा साहब, यही तो बात कर रहा हूं। बिजली नहीं खरीद रहे तब आप पैसे दे रहे हैं, आपको SCCP चोरी आप दे रहे हैं, आपने पेट्रोल आपने उनको मुहैया करना है। ये मैंने नहीं लिख कर दिया, ना इमरान खान ने लिख कर दिया, ना आपने, ना किसी और ने, ये पिछली गवर्नमेंट्स ने उनको। तो आप रिव्यू क्या किया? और आप 45 अरब की बचत होगी, ड्रामा देख रहा था। आज कह रहे 45 अरब की हमने बचत करा ली है, 47 IPP से मुआदा। आपने हजारों अरब को उनका बेनिफिट देके और चोरों को साहब का पॉइंट है वो आप लिटिमेट कर रहे हैं चोरों को। पैसे जो हमारे ड्यू हैं हमने वो देने हैं। मसला ये कि यहाँ पे वो देते जाना है, बैठा हुआ है IPPs का, गवर्नमेंट उस माफिया के सामने बेबस है, और ये बेबसी की ये इंतहा है कि गवर्नमेंट उनसे गवर्नमेंट उनको पैसे देने के लिए तैयार है। अदालतों में जो केस था, अदालतें जो है वो सवालात उठा रही थी, कितने पैसे किस तरह से बनते हैं, और ये सारी चीजें देख रही थी।
मसला पैसे देने का नहीं है, आपने सोवरेन गारंटी ठीक है, सोवरेन गारंटी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई हमें आके ब्लैकमेल करे। हुक्मरान गलत मुआहदा कर जाए, कार के आईपीपी था ना सर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पैसे सर कहां से बचाए? वो तो तैयब उर्दवान बीच में आ गए, $2 अरब भरने थे आप, बच गए ना। आज आपको देने पड़े ना, हमारे को वकील और ब्रॉडशीट में देने पड़े ना, उन्होंने लिया ना। अगर करप्ट हुकूमत होती तो टैक्स पेयर का पैसा आप डील कर लेते ना। क्या होता है $6 अरब ब्रॉडशीट को पैसे क्यों पेमेंट होती रही है सर? मजबूरन आप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्यों पेमेंट होती है? वकीलों को अरबों रुपए फीसें क्यों दी जाती रही हैं? वहां पे सारे हिस्से मांगते रहे। अब इमरान खान अगर करप्ट होते तो वो भी तैयब दुकान को बीच में लाने की जरूरत नहीं थी। इसमें उस कारके की कंपनी से डॉक्टर साहब टैक्स पेयर का पैसा उठाते आ जाते। कुछ इस पर भी बात कर लेते हैं। ये तो अच्छा हो रहा है कि 8 महीने से मुसलसल 8 महीने पाकिस्तान की तारीख में $2 अरब से ज्यादा आ रहे हैं। आम आदमी को 58,000 गैस का बिल आ रहा है कि छोटे-छोटे प्राइम मिनिस्टर हाउस में सर वो कह रहे हैं कि आम आदमी मुश्किल ये जो डिजिटल मीडिया पे ये जो प्रेजेंटेशन दी जाती हैं कि ये इतने डॉलर आ रहे हैं और ये हो रहा है, इकोनॉमी स्मूथ जा रही है, आम आदमी को क्या फायदा? इंडिकेटर एक कॉमन हाउस होल्ड है। जो बंदा, क्या लोग बिजली के बिल दे पा रहे हैं, पानी के बिल दे पा रहे हैं, गैस के बिल दे पा रहे हैं, अपने बच्चों की ट्यूशन स्कूल फी दे पा रहे हैं, क्या वो 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं? बड़े सवालात ये हैं। दुरुस्त है सर। आम आदमी को इससे क्या लगे जो 2 वक्त की रोटी नहीं जिसको मिल रही, कि आपके कितने मुल्क की हालत बाबर साहब बेहतर होगी, मुल्क की बाबर साहब हालत बेहतर होगी तो आम आदमी मजबूत होगा। अगर आपके पास खुदा न खास्ता ये जो $2 अरब अब महाना $2 अरब से ज्यादा 8 महीने से आ रहे हैं, तो किसको जा रहे हैं? अवाम को तो नहीं जा रहे। अवाम को तो सब जो बिल है उनको $8 होता या कम से कम 180-200 पर होता डॉलर। उसामा साहब क्या हालत मुझे नहीं डॉलर के ऊपर ये छोटे हमें, मैं तो डॉक्टर साहब तो 2 जमा 2 4 गवर्नमेंट को आपसे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हाँ बच्चे मशीन। मैं तो आपको फैक्ट बता रहा हूँ। मामला सिर्फ ये है उसामा साहब, आप बात आम आदमी की करने दे। यहाँ पे सब आम आदमी को तो नहीं पता सर, ना आम आदमी को पता एक्सपोर्ट का, ना उसको इम्पोर्ट का पता। इसका मतलब है कि हम वो डिस्कस ना करें। IMF से मजीद कर्जा लिया जा रहा है, सुन ले, IMF से मजीद कर्जा किस शर्त पे लिया जा रहा है कि आम आदमी के ऊपर 200 अरब का इजाफी बिजली का जो शौक से हो रहा है, शौक से बिजली चोरों को नहीं पकड़ना, ये IMF आपको रोकती है। लाइन लॉसेस कौन कर रहा है? उनको पकड़ना चाहिए। नहीं, उनको नहीं पकड़ेंगे ना, क्योंकि वो चोर है। और डाकुओं को तो नहीं पकड़ना हमने रियासत मदीना में। हमने किसको पकड़ना? जो बंदा बिल देता है, जो शरीफ आदमी है। जो बिल नहीं देगा तो मीटर कट जाएगा। हमने 200 अरब उसके ऊपर डाल दिया। जाकर सिंध से आप लेकर गैस जो है वो कहते हैं वज़ीर सिंध की कॉल आ जाती है कि जी इस शख्स को नहीं पकड़ना। यहाँ पर आप उसामा साहब, आप तो उनके आप शेखुपुरा का खुद बताते रहे, कर नहीं सकते। लतीफ साहब का जब वो एक बंदे के ऊपर कॉल आती 22 करोड़ आवाम सारे मीटरों के साथ, सीएम मुराद अली शाह की कॉलें तो नहीं आएंगी ना। बिजली चोरों को डॉक्टर साहब सारे पाकिस्तान में वो कॉलें करेगा मुराद अली शाह। पता नहीं 22 लाख भी नहीं होगा। कहानी बना रहे थे, ऐसी नहीं बात उसामा साहब। ये अगर कोई एक्यूज बनाता है ना, महकमों में करप्शन बहुत ज्यादा है। मैं खैल साहब से बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब ने कहा उनका 20,000 की फौज अगर जो जफर फौज है ना FBI की, अगर वो खत्म कर दी जाए तो अरबों रुपए की टैक्स इजाफा हो सकता है। वो फिर आप नाराज बताते हैं। FBI ने कहा है जुलाई में हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। मैं आपको खबर बता रहा हूं, मैं नहीं उस पर कह रहा कि FBI सबसे चोरों का जो पड़ा है ना, चोरों की नानी है पूरी, और डाकुओं को रास्ते बताता है, टैक्स चोरों को रास्ते बंद कर दे। मैं आपको अपना एक बात, 3 अरब का टैक्स आ जाए, परेशान हो जाता है FBI वाला बंदा। 3 करोड़ मुझे दो, मेरे एक दोस्त है, 3 अरब पागल खजाने में दे रहा हूं मैं आपको। टैक्स आ गया 36 लाख रुपए का टैक्स आ गया। वो देना चाहता होगा FBI वालों का, क्यों दे रहे हैं? अच्छा जी, FBI के बंदों से बात हुई, उन्होंने कहा जी आप ऐसे करें, 5 लाख हमें दें, चलो 5 लाख जमा करवा दें। आप खुश हैं? मेरी बात की ये मैं भी जानता हूं, ये बात सही है। आप जानते हैं तो एक साहब के साथ ये हुआ है, महकमा जो है इसको तो बंदों को ऐसे जो लोग हैं उनको तो चौक के ऊपर चुनाव में लटकाना चाहिए। ये तो ओपन हो रहा है। और चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस गुजार साहब ने इसीलिए कहा उनका ये 20,000 की जो फौज है FBI की, एक साहब तो ये तो चोरों के मेरे बुजुर्ग कई साल से सर टैक्स दे रहे हैं, रस्सागीर है पूरे। अच्छा कई साल से हमेशा टैक्स देते हैं, वो तनख्वाह इसमें दे रहे हैं सर। उन्होंने वही पता नहीं 8 साल पुराना उनका हिसाब मांग लिया कि 8 साल पहले का सारे डॉक्यूमेंट्स लेके टैक्स भी दिया हुआ है, टैक्स भी दिया हुआ है। तो ले अगली बात, 8 साल पुराना आप लेकर आए। बाप नहीं मांग सकते क्योंकि नवाज शरीफ ने अभी कानून बनवा दिया। FBI 5 साल से पीछे जो डॉक्टर साहब जा सकते हैं आज पर लाभ, वो शरीफ आदमी है ना, टैक्स दे रहे हैं इसलिए। अब नवाज शरीफ को सरदारी को यही नोटिस भेजे कि 6 साल का टैक्स हिसाब देने, मुंह पे मारेंगे उनके नोटिस। क्यों? उन्होंने कानून इसलिए बना लिया है, जिस तरह उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया था 92 में, जब उन्हें वारदात कर ली थी मनी लॉन्ड्रिंग काजी फैमिली, तो उनका जो बाहर से पैसा आएगा
उसके ऊपर एफबीआर नैब कोई तहकीक नहीं कर सकेगा कि पैसा अच्छा, किधर से काबीना आया। में एक और फैसला हुआ है, आप कह रहे हैं जी ये शुगर माफिया, सीमेंट और ये फर्टिलाइजर, उसके लिए एफबीआर कह रहा है ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जुलाई से इंप्लीमेंट करेंगे, उसमें ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा। सर ये कैमरे वगैरह कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, जिस तरह एक और बड़ी रिटेल की हो गया, रिटेल के सेंटर्स पर किधर खुला है? जितना आपके 5 स्टार होटल में आप जाएं, एक कमरे के अंदर आपका 12-12, 13-13 हजार रुपया जो आपको सूट अगर लें तो पैसे डाल लेते हैं, दुकानों के ऊपर जाए, लूट मार के बाजार गर्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।